स्टैटिक वेबसाइट देखकर बोर हो गए आप? बटन क्लिक करते ही कोई इफेक्ट ही नहीं आता। सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी वेबसाइट को लाइव, स्मूथ और प्रोफेशनल बना सकते हैं, वो भी प्योर CSS एनिमेशन से, बिना जावास्क्रिप्ट, बिना हैवी लाइब्रेरीज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साइड बिल्डअप। मैं हूं नितिन के सरवानी। आज हम बात करने वाले CSS एनिमेशन की, जिससे आपके एलिमेंट मूव करेंगे, फेड होंगे, बाउंस करेंगे और वेबसाइट लगेगी बिल्कुल प्रीमियम लेवल की। इस वीडियो में आप सीखेंगे एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज, की फ्रेम का कॉन्सेप्ट, टाइमिंग, डिले, ड्यूरेशन और रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। वीडियो के एंड तक आप किसी भी बोरिंग डिजाइन को मॉडर्न एंड इंटरेक्टिव UI में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट एनिमेशन। आज हम पढ़ेंगे एनिमेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम इमेज और ऑब्जेक्ट को इस तरह से दिखाते हैं कि वो मूव करता हुआ नजर आए। इसमें एक के बाद एक फ्रेम को तेजी से दिखाया जाता है ताकि मोशन का इल्यूजन बने। CSS में हम एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कोई बॉक्स धीरे धीरे फेड हो रहा हो या कोई इमेज स्लाइड हो रही हो। ये सब एक तरह का एनिमेशन है। अब जानेंगे कि वेबसाइट में एनिमेशन का यूज क्या है। हम वेबसाइट में एनिमेशन का यूज यूजर अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए करते हैं, इंटरैक्टिव डिजाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब समझते हैं की फ्रेम क्या होता है। की फ्रेम का यूज CSS में अलग अलग स्टेप्स जैसे स्टार्ट, स्टाइल डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमेशन नेम क्या होता है। एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी ये बताती है कि कौन से की फ्रेम वाले एनिमेशन को एलिमेंट पर अप्लाई करना है। यह है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं @की फ्रेम, उसके बाद हम देते हैं एनिमेशन नेम। हम यहाँ कोई भी नेम डाल सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करने के लिए यहाँ लिखते हैं 0% और यहाँ देते हैं CSS प्रॉपर्टी। हम किस तरह का एनिमेशन यूज करने चाहते हैं उस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं। तो हम 0% से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें मिड में कितने % में कौन सी स्टाइल देना है वो प्रॉपर्टी यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम लास्ट में 100% में कौन सा एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं और फिर किसी ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं एनिमेशन नेम। जो हम एनिमेशन यहाँ लिखेंगे वो हम किसी ऑब्जेक्ट में यूज करते टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि कौन सा एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा। अब इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक ड्यू लेंगे जिसका क्लास नेम होगा बॉक्स। अब हम इसको करेंगे स्टाइल। इसकी विड्थ हम कर देंगे 100px, हाइट 100px और बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड। पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। पोजीशन हमने इसलिए लगाया ताकि हम टॉप और बॉटम की वैल्यू दे सके। अब हम बनाएंगे एनिमेशन के लिए की फ्रेम। तो यहाँ लिख देंगे हम @की फ्रेम और यहाँ लिखेंगे एनिमेशन का नाम। यहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ नाम लिख देते हैं मूव एंड कलर। ये हो गया एनिमेशन का नाम। अब इस पे हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देंगे। तो स्टार्टिंग में देंगे हम 0% से। हम स्टार्ट करना चाहते हैं लेफ्ट से, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट 0 और स्टार्टिंग में हमारा बैकग्राउंड कलर होगा रेड। अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे 50% पे और इसको हम मूव करा देंगे 200px पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट से 200px और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लू। मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 200px तक आते आते ये धीरे धीरे ब्लू कलर का हो जाएगा। अब हम देंगे लास्ट पॉइंट के लिए 100% पे। इसको कर देते हैं वापस से 0। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड ताकि ये वहीं जाके फिर से रेड कलर का हो जाए। तो हमने ये की फ्रेम सेट कर लिया है और एनिमेशन का नाम है मूव एंड कलर। अब हम इस बॉक्स पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे। ये एक बॉक्स बनकर रेडी है। अब हम यहाँ एनिमेशन नेम लिखेंगे मूव एंड कलर। तो यहाँ लिखेंगे एनिमेशन मूव एंड कलर। ड्यूरेशन देंगे 3 सेकेंड का ताकि ये 3 सेकेंड तक चलता रहे और इसकी वैल्यू कर देंगे इनफाइनाइट। ये हमने क्या किया मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमने एक ड्यू लिया जिसका क्लास नेम हमने रखा बॉक्स। हमने बॉक्स को एक विड्थ दिया और एक हाइट और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने रेड और पोजीशन कर दिया रिलेटिव और हमने यहाँ की फ्रेम सेट कर लिया है। हमने इसका नाम रखा मूव एंड कलर। 0% में हमने लेफ्ट से कर दिया 0 और इसका बैकग्राउंड कलर लेफ्ट में होगा। मतलब इस पोजीशन पर इसका बैकग्राउंड कलर होगा रेड।
और ये जब 50% अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा ये हो जाएगा ब्लू कलर का। जब ये वापस से अपने 100% लेफ्ट 0 पे आ जाएगा ये फिर से रेड कलर का हो जाएगा यहाँ आते आते। फिर हमने यूज किया बॉक्स में एनिमेशन का नेम, तो हमने यहाँ लिखा एनिमेशन और जो हमने यहाँ यूज किया है एनिमेशन का नेम उसको यहाँ यूज किया है और ड्यूरेशन दे दिया 3 सेकेंड और लूप कर दिया हमने इनफाइनाइट ताकि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे। अगर हम लेफ्ट की जगह टॉप कर देंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ये देख सकते हैं आप। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट कर रहा है। इस तरह हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की वैल्यू देकर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट होता हुआ दिखे तो हम यहाँ एक प्रॉपर्टी और देंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट। अभी कर देते हैं 45 डिग्री, इसको कर देते हैं 145 और इसको कर देते हैं 270। ये देख सकते हैं अब ये बॉक्स रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करके कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन डिले। ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि एनिमेशन स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। आइए इसको देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक एनिमेशन बनाया है तो अभी ये डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी इसमें कोई भी डिले प्रॉपर्टी यूज नहीं की गई है। अब हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन डिले और यहाँ कर देते हैं 3 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं हमने पेज लोड कर दिया है। जैसे ही पेज लोड होगा पहले 3 सेकेंड का डिले होगा तब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो अभी आप देख सकते हैं एक बार एनिमेशन हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो यहाँ लिख देंगे 3 टाइम। तो अब आप देखेंगे कि एनिमेशन 3 टाइम चलेगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप 3 टाइम चलने के बाद ये स्टॉप हो गया है। तो ये होता है एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक। अगर हम यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ये होता है एनिमेशन इटरेशन काउंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि एनिमेशन किस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या अल्टरनेट रिवर्ड। अब हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन डायरेक्शन। सबसे पहले होती है नॉर्मल वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्टार्ट टू एंड, मतलब 0 से लेकर 100% तक। और नेक्स्ट वैल्यू होता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब 100 से लेकर 0 तक। तो देख सकते हैं हमारा एनिमेशन उल्टी दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट डायरेक्शन वैल्यू है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या करता है, एक बार फॉरवर्ड मतलब 0 से 100 तक चलेगा, फिर रिवर्स चलेगा मतलब 100 से 0% तक। ऐसे ही बारी बारी से चलता है, मतलब ये एक बार सीधा चलेगा एक बार उल्टा चलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट होता अल्टरनेट रिवर्स। अल्टरनेट रिवर्स पहले 100 से 0% पर चलेगा, फिर फॉरवर्ड मतलब 0 से 100% पे। इसी तरह ये अल्टरनेट चलेगा। कहने का मतलब अल्टरनेट का उल्टा हो गया अल्टरनेट रिवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये प्रॉपर्टी ये डिसाइड करता है कि एनिमेशन की स्पीड टाइम के साथ कैसे चेंज होगी, कांस्टेंट, स्लो फास्ट, बाउंड, etc। इसकी कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जैसे लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, स्टेप n एंड क्यूबिक बेजियर। तो हम एक एक करके सभी वैल्यूज को देखेंगे। सबसे पहला होता है लीनियर। इसका यूज किया जाता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन और यहाँ लिखेंगे लीनियर। अब देखेंगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब कम ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट वैल्यू है ईज। पहले ये स्लो होता है, बाद में तेज, फिर उसके बाद स्लो। नेक्स्ट वैल्यू है ईज इन। ये स्लो स्टार्ट होता है और फास्ट में एंड होता है। यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग में स्लो और एंड में फास्ट। नेक्स्ट है ईज आउट। ये क्या करता है, ये फास्ट में स्टार्ट होता है और लास्ट में स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है ईज इन आउट। ये स्टार्टिंग और लास्ट में दोनों तरफ स्लो होता है। और नेक्स्ट है स्टेप n। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप्स। तो यहाँ देंगे कितने स्टेप में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ दे देते हैं हम 4। तो देख सकते हैं ये 4 स्टेप में कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट है क्यूबिक बेजियर। इसका यूज हम कस्टम टाइमिंग फंक्शन बनाने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यूबिक बेजियर और दे देंगे ये एक वैल्यू।
तो यहाँ देख सकते हैं हमने 4 वैल्यूज दिया है, 0.075, 0.82, 0.165 एंड 1। तो देख सकते हैं यहाँ स्लो स्टार्ट होता है और लास्ट में हमने 1 दिया है, ये लास्ट में काफ़ी तेज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम एक कस्टम टाइमिंग फंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये होता है कस्टम टाइमिंग फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन फिल मोड। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि एनिमेशन चलने से पहले या उसके बाद में प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई होंगे। एनिमेशन फिल मोड के कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। पहला है नन, दूसरा फॉरवर्ड, तीसरा है बैकवर्ड एंड लास्ट है बोथ। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड वैल्यू के साथ देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दिया है एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड और हमने दिया एनिमेशन इटरेशन काउंट 1, मतलब ये 1 टाइम एनिमेशन चलेगा। अब हम यहाँ यूज करेंगे एनिमेशन फिल मोड और यहाँ कर देंगे फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं हमने लास्ट में लिखा 100%, लेफ्ट से 0 और बैकग्राउंड कलर रेड। तो यहाँ एनिमेशन फिनिश होने के बाद भी बैकग्राउंड कलर रेड कलर का रहेगा क्योंकि हमने एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड लगाया है। नेक्स्ट है बैकवर्ड। यहाँ एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब ये फर्स्ट वाला स्टाइल एलिमेंट पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट है बोथ, इसमें स्टार्ट होने से पहले और एंड होने के बाद दोनों समय स्टाइल अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है नन, इसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो ये होता है एनिमेशन फिल मोड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन प्ले स्टेट। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपकी एनिमेशन रनिंग मोड में है या पॉज कर दी गई है। इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, रनिंग एंड पॉज। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एनिमेशन प्ले स्टेट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है रनिंग, तो देख सकते हैं इसमें एनिमेशन चल रहा है। और नेक्स्ट है पॉज्ड, ये एनिमेशन रुक गया है। अगर हम पेज लोड करेंगे तब भी ये नहीं चलेगा। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी खास इंटरेक्शन पर एनिमेशन स्टार्ट करना है या पॉज करना है, तब एनिमेशन प्ले स्टेट बहुत काम की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन। एनिमेशन एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो एक ही लाइन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टीज के नेम, इन सबको एक ही लाइन में लिखने की सुविधा देता है एनिमेशन प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि सभी वैल्यू को हम लिखें, लेकिन कम से कम एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन लिखना जरूरी होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये होता है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं एनिमेशन, फिर उसका नेम, फिर ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद डिले, उसके बाद इटरेशन काउंट, फिर डायरेक्शन, उसके बाद फिल मोड, फिर प्ले स्टेट। इन सभी वैल्यूज को एक साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ से हम इन चारों को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे एनिमेशन। तो सबसे पहले देंगे हम एनिमेशन का नाम जो कि है मूव एंड कलर। इसके बाद हम देंगे ड्यूरेशन, तो यहाँ दे देते हैं 2 सेकेंड। इसके बाद हम देंगे टाइमिंग फंक्शन, तो यहाँ दे देते हैं हम इज इन आउट। इसके बाद हम देंगे डिले, मतलब कितना डिले से स्टार्ट करना है, तो यहाँ दे देते हैं हम 1 सेकेंड। फिर हम देंगे इटरेशन काउंट, मतलब हमें कितनी बार एनिमेशन को रिपीट करना है, तो यहाँ दे देते हैं हम 3 टाइम। फिर हमको देना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कर देंगे हम अल्टरनेट। तो इसके बाद हम देंगे फिल मोड, तो फिल मोड हम कर देंगे बोथ साइड से। इसके बाद हम देंगे प्ले स्टेट, तो प्ले स्टेट कर देंगे हम रनिंग। तो इस तरह से हम एक ही लाइन में एनिमेशन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा एनिमेशन चल रहा है और 3 टाइम चलने के बाद ये बंद हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि CSS एनिमेशन से वेबसाइट को कितना स्मूथ और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, डिफरेंट इफेक्ट ट्राई करिए और अपने डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं और साइड बिल्डअप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।